करते हैं जबरदस्ती। चलिए, सबसे ज्यादा नौटंकी यही कर रही है। जब हम बोल रहे हैं बात दे रहे हैं। अरे तो तुमको बोले ताला खोलो, काहे नहीं खोली? कहने खोल के नहीं खोल के दिए। चुपचाप चलिए, रहो, गाड़ी में बैठाओ, चलिए, बैठाओ। नहीं दे रहे हैं। तो गाड़ी में बैठाओ तो नौटंकी सबसे ज्यादा कर रही है। कहाँ गाड़ी? ये जेसीबी आज तोड़ता हुआ, ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा कि जब्त होते हुए, लेकिन आज तोड़ता हुआ। अब ये देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है नुकसान, हुआ ना नुकसान। अब इस काउंटर को तोड़ा जा रहा है, जेसीबी तोड़ रहा है। हम कहाँ कुछ कोई गलत करेंगे तब बोलिए, हम गलत करेंगे ही नहीं, हम मौका देंगे ही नहीं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सभी दुकानदार बुलडोजर के सामने खड़े हो गए हैं और बैठ गए। अब रोक लिया है जेसीबी को इस वक्त दुकानदारों ने। यहाँ कोई पेंटिंग नहीं रहेगा। हम लोग सरसेना चौक से लेकर मिशन चौक तक कोई भी ठेला उला नहीं रखेगा। यही गली में फिक्स रहता है। कितना बार यहाँ पर हटाया गया है बताओ, कितना बार हटाया गया है? बार बार हटाने से हम लोग भी आजीज हो गए ना, तब नहीं कार्रवाई हो रही है। रोजगार नहीं है इसलिए मजबूरी है। अच्छा सर, हम लोग तो कोई रोजगार के लिए बचते हैं सर। हम लोग रोजी रोटी यही ना, रोजी रोटी तो रोड पे ही बिचोगे यार। नहीं तो रोज हटा देंगे, सामान लगाएंगे, हटा देंगे। बिचो कहीं जहाँ खाली जगह है। खाली अभी मेन रोड है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाहर इतना आवागमन। नगर निगम हम लोग यही ना परमिशन दिए सर। नगर निगम का कोई परमिशन नहीं है, नगर निगम के साथ हमारी टीम है। तो हम लोग भी एक रहता है, अगर वेंडिंग जोन में भी अगर कोई है तो उसका मूवेबल रहता है कि अपने शाम को आया फिर बेच के हटा लिया। तो तुम्हारा इतना भारी है कि तुम हटा नहीं पा रहा है, इसका मतलब तुम फिक्स दुकान खोले हुए हो। फिक्स तो नहीं है सर, तो कैसे नहीं हटा पा रहे हो तुम लोग? और दूसरा मूवेबल रखे, शाम को अपना ठेला लाइए और फिर शाम को 9 बजे अपना बेच बाच के चले जाइए। आप लोगों ने क्या किया है, रोड के किनारे फिक्स दुकान कर दिया है, किसी का भारी भारी भरकम सामान रखा हुआ है। तो जिसका भी है वो हटाओगे। तुम लोग भी अपना शांति से अपना काम करो और ट्रैफिक को भी चलने दो। अगर किसी का एम्बुलेंस फंसने से किसी का जान चला जाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसका? ये जितने दुकानदार आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि सब अच्छे हैं। कुछ लोगों के चलते ये बाकी पीस रहे हैं। मैं सच्चाई बोलता हूं, भले किसी को अच्छा लगे या खराब लगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी बोल रहे हैं, हम खुद फॉलोवर आपका है, समझे ना, हम खुद न्यूज देखते हैं, समझे ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुछ दुकानदारों के चलते अब बाकी के दुकानदारों के रोजी रोटी पे आफत पड़ गया है, और इसी बात का हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि अपने में मेजोरिटी बनाएं कि इस लाइन से आगे कोई नहीं बढ़ेगा, यदि बढ़ता है तो बाबू हम तुमको हटवा देंगे। आप भ्रमण कर रहे थे, आज वहाँ पे अभियान चला, क्या कहेंगे सर? क्योंकि लगातार वहाँ पे अभियान चल रहा था, बात नहीं समझ रहे थे। हालांकि ठीक है, नगर निगम पदाधिकारी साहब कहते नजर आए कि भाई हमने जो भी आपको पेपर दिया है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने दुकान लगाने के लिए दिया है, लेकिन क्या संदेश रहेगा वहाँ? देखिए वहाँ पे भी यही बार बार समस्या आ रही थी। सदर अस्पताल वहाँ पे है और सामने जेवियर कॉलेज है, तो उसमें बहुत जाम की स्थिति हो रही थी। तो हमने म्यूनिसिपल कमिश्नर सर से मैंने बात करके और हमने आज एक ज्वाइंट टीम बना के वहाँ पे अतिक्रमण हटाया है। और आगे भी वहाँ पे सबको स्पष्ट निर्देश है कि अगर वहाँ पे उस जगह पे कोई भी आके अपना दुकान लगाएगा अवैध तरीके से फुटपाथ पे और सड़क पे, तो उन पर निरंतर कार्रवाई होती रहेगी। क्योंकि वहाँ पे ये फुटपाथ पे जो दुकान लगाने की वजह से और पार्किंग करने की वजह से आए दिन एम्बुलेंस जाम होता है, मरीजों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, स्कूल में बच्चों को बहुत घंटों घंटों वहाँ जाम में खड़े रहना पड़ता है। तो उसी के तहत ये एक जॉइंट एक्शन है और ऐसे हर जगह पे हम चिन्हित किए हुए हैं और अग्रिम कार्रवाई हर जगह पे होती रहेगी जो भी चौक पॉइंट्स हैं। चलिए, ट्रैफिक डीएसपी 1 यहाँ पे मौजूद हैं और ये सर्जना चौक से मिशन चौक तक यहाँ पे अभियान आज चला है और इसको लेकर के सहायक नगर प्रशासक भी आपको नजर आ रहे होंगे। 2 शब्द सर क्या कहेंगे, आज ये सख्त अभियान देखने को मिला? आज नगर निगम टीम के सहयोग से और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से
सरजना चौक से लेकर मिशन चौक तक अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया गया है। इस अभियान में ज़रूरी ये था कि चूँकि इस रोड में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है अपना सदर हॉस्पिटल और एम्बुलेंस का यहाँ पर लगातार आवागमन रहता है, और इस जो अतिक्रमण किया गया था इसके चलते रोड काफ़ी संकरी हो गई थी। इसको देखते हुए अतिक्रमण हटाया गया है ताकि कोई भी एम्बुलेंस जो है वो यहाँ ना फंसे और किसी मरीज़ की जान ना जाए। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने आज यहाँ से यहाँ तक अभियान चलाया है, और भविष्य में लोगों से अपील है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर आप अतिक्रमण ना करें। आपके अतिक्रमण से गाड़ियों के जाम लगने से सही समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाएगा, मरीज की मृत्यु हो सकती है। वैसी स्थिति में आप लोगों से भी अपील है कि सरजना चौक से लेकर मिशन चौक के बीच में आप लोग किसी भी प्रकार का अतिक्रमण और नो पार्किंग जोन में गाड़ियों को खड़ा ना करें। कई लोग उलझते नजर आ रहे हैं, लोगों का मानना है कि हमें उजारा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यह क्षेत्र जो है नो वेंडिंग जोन है, और नो वेंडिंग जोन के लिए यहाँ पर हमारे नगर निगम से सहायक प्रशासक भी है। ये तमाम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन लोगों के द्वारा भी बताया गया कि ये नो वेंडिंग जोन है, तो आप नो वेंडिंग जोन में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करके फिक्स दुकानें करके आप सामान बेच रहे हैं तो ये गलत है, आप इसको ना करें। बिल्कुल। और सहायक नगर प्रशासक हैं, हम दो शब्द हम जानेंगे इनसे भी। कहना है जो भी दुकानदार लगाए हुए हैं उनका कहना है कि हम कहाँ जाएं, जैसा कि आप लोग कहते नजर आ रहे हैं कि आप छोटा काउंटर करो, ठेला खुमचा जो चलता बनता है उस पर बेचो। फिर भी ये दुकानदार क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं? दुकानदारों का कहना है कि हमारे पास वेंडिंग का लाइसेंस है, प्लस हम स्वनिधि स्कीम से लोन भी लेते हैं। तो स्वनिधि स्कीम से लोन लेना और वेंडिंग करने का जो परमिशन मिलता है, दैट डजंट मीन कि आपको लैंड वो मिल गया है, क्योंकि आपको पता है कि सरजना चौक से मिशन चौक तक बहुत सारे स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है। तो हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस का आना जाना बहुत बाधित हो रहा था, जिसके कारण हो सकता था कि कुछ दुर्घटना हो सकती थी किसी मरीज़ के साथ। अगर वो एम्बुलेंस, बहुत बार हम देखे हैं कि यहाँ पे जाम ज़्यादा लगता है। अगर हाँ वेंडिंग जोन से अगर सारा उसके पास डॉक्यूमेंट पर्याप्त है तो वो एक समय का वेट करे। निगम अगर किसी वेंडिंग जोन को बनाती है तो उस वेंडिंग जोन में वो अप्लाई करे और वहाँ पे उनको वेंडिंग के लिए ये मिलेगा। मतलब ये जो कार्ड दिखाते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपका कार्ड हमने बना दिया तो आप ये लगा करके रखो? नहीं, कार्ड दिखाना मतलब ये नहीं है कि उसको वेंडिंग करने का उसको ये मिल गया है, लाइसेंस मिल गया है। उसके लिए प्रॉपर उसको एक जगह अलॉटमेंट होगा। अभी क्योंकि ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव है, हॉस्पिटल्स है, सदर हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी में, तो इसलिए यहाँ पे करना, अभी इन लोग से अपील करेंगे कि यहाँ पे नहीं लगाए, बाकी अगर बाईलेन में लगाना है वहाँ लगा सकते हैं। और ये जो होर्डिंग लगे हुए हैं, बोर्ड एरा टेढ़ा, उसके चलते भी परेशानी हो रही है और गाड़ियों में लगाने में दिक्कत हो रहा है, तो क्या उस पर भी कुछ होगा? नहीं, पाथवे को क्लियर करने के लिए ऐसा अभियान चलाया जा रहा है। होर्डिंग कट रहे हैं जो कि अगर गलत जगह पे लग गए हैं तो उनको हटाया जा रहा है। और ये जो अभी मान लीजिए जहाँ पे जाम नहीं होता है तो वहाँ पे यदि ठेला खुमचा वाले लगाते हैं तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा ऐसा सहायक नगर प्रशासक? वहाँ लगा सकते हैं, अगर जाम नहीं लग रहा है तो वहाँ पे लगा सकते हैं बस। लेकिन आपको जो भी है, जो आपका परमानेंट स्ट्रक्चर ना बनाए, ठीक है, थोड़ा सा मूवेबल चक्का हो वो बनाए कि अगर जाम लगे तो आप उसको उठा के कहीं और भी ले जा सकते हैं। मतलब भारी काउंटर आप जो लगा रहे हैं वो नहीं लगाएं? नहीं, हल्का फुल्का अपना काउंटर लगाइए और बिजनेस कीजिए। हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया है वहाँ पे आपको नहीं लगाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सीधा संदेश जो हम पहले भी हम आपको बताते आ रहे हैं वो सीधा संदेश सहायक नगर प्रशासक के द्वारा ये क्लियर हो गया। अब यदि आप भीड़ भाड़ वाले जगहों पे आप लगाते हैं और कार्ड भी दिखाते हैं, पेपर दिखाते हैं, तो अब उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। साफ और क्लियर संदेश इस वक्त सहायक नगर प्रशासक ने दे दिया है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुरुलिया रोड का तस्वीर है ये, ठीक है।
और तमाम जो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए गए थे उसको ये जेसीबी ध्वस्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसके पहले भी यहाँ अभियान चला था, ऐसा नहीं है। ये दूसरा तीसरा बार मेरे ख्याल से आ रहा है, हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लालपुर थाना यातायात के नेतृत्व में, साथ में डेली मार्केट थाना प्रभारी क्षेत्र है ये लालपुर थाना यातायात का। देखिए हर जगह परमानेंट स्ट्रक्चर का बात किया जा रहा है और इधर भी ये लोग आए हुए हैं अब, और ये लालपुर यातायात थाना प्रभारी यहाँ पे। तो क्या दोस्त, हम अपने एरिया में ही करते हैं, हम अपने एरिया में सही बचाते हैं। हम तो बहुत सही बचावे किसी की ठेला हटाने का मौका मत मार के बचवाते काम करता हूँ, समझते रहो। जी हाँ, ये लालपुर यातायात थाना प्रभारी हैं, सीधा बोल रहे हैं कि यदि आप समय दिया गया उसके बाद भी आप नहीं यदि हटे और यदि बुलडोजर बाबा ये आए हैं तो फिर अपना काम करेंगे, ये कहते नज़र आ रहे हैं थाना प्रभारी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना लगाएं परमानेंट स्ट्रक्चर, भले आपको ख़राब लग रहा है, लगते रहे, सच्चाई यही है, जो होता है हम दिखा देते हैं, तो आप लोग को मिर्ची लग जाती है, लगते रहे। तो चलिए इस तरह से ये लगातार कार्रवाई चल रहा है और बातों को समझिए आप लोग, परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा ना करें आप, और नहीं तो फिर अपना बुलडोजर बाबा ये आएंगे, अपना काम करेंगे। और अब जो नए ट्रैफिक एसपी आए हैं उनका सख्त हिदायत और सख्त निर्देश हमने पहले ही सुना दिया है, हल्के में ना ले, महंगा पड़ेगा, ये आज हमने दिखा दिया। और नमस्कार, एसएमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए जेवियर रोड, पुरलिया रोड भी से कहते हैं, जो सरजना चौक से ये आता है। और देखिए 2-3 दिन पहले यहाँ रांची के और ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के द्वारा भ्रमण किया गया था और लगातार कंप्लेन मिल रहा था। ये लगातार नहीं, पहले भी हमने आपको खबर अपडेट कराया है कि किस तरह से यहाँ पे जाम का झाम रहता है और कुछ दुकानदारों के द्वारा दावा किया जाता है कि हमें वेंडिंग जोन दिया गया है, लेकिन डेली मार्केट यातायात थाना प्रभारी के द्वारा लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, आए दिन एम्बुलेंस जाम में फंसता है, तो आप लोग इस जगह को छोड़कर किसी अन्य जगह पे लगाइए। लेकिन देखिए ये अभियान चलने से पहले ही ये रूट खाली हो गया। ये कारण क्या है खाली होने का, हम इस पर भी अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक डीएसपी 1 भी यहाँ पे मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वही बोल रहे हैं कि अगली बात ये होगा कि अगर लगता है हम लोग अचानक करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर रहेगा तो ये लोग जब तक जब्त नहीं होगा तब नहीं, वो कागज दिखाता है ना, हम लोग कागज किस पुलिस को तो कागज दिखाता है। कागज दिखाता है नगर निगम के द्वारा दिया गया है कि कचहरी चौक से लेकर सजना चौक तक ये नो वेंडिंग जोन है। और जितना वेंडर्स जो था ये इस रास्ते में सबको मतलब अटल मार्केट में जगह दे दिया गया है। अब जो भी इधर वेंडिंग लगा रहा है सब इलीगल है, चाहे कागज दिखाए या कुछ दिखाए। ये क्लियर होना चाहिए। ये आपका थाना प्रभारी कौन है? आप हैं, तो आप ये चीज़ इंश्योर करिए यहाँ पे कोई भी कागज दिखाएगा। आप एक बार अनाउंस कर दीजिए कि यहाँ जो दिया गया था वो आप नहीं लगाना। उसके बाद हम कर दिए हैं, इतना बार किया बात में कर देना। हाँ अभी कर दीजिए। तो चलिए इस वक्त ट्रैफिक डीएसपी 1 यहाँ मौजूद हैं और डेली मार्केट थाना प्रभारी और निगम के अधिकारी भी मौजूद हैं। सवाल कई आज बन रहे हैं जिस पर सवाल हम आगे करेंगे। और ये आप देख सकते हैं जेसीबी यहाँ पहुँचा हुआ है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उससे पहले ही देखिए ये नीट एंड क्लीन हो चुका है, उसके पहले ही ये तमाम दुकानें हट जाती हैं, ठीक है। और जैसे ही ये लोग जाते हैं फिर से वो दुकानें सभी यहाँ पे जस की तस लग जाती हैं। आखिर इसके पीछे का कारण कौन है? कहाँ से ये बातें सामने आ जाती है? पहले ही कि अभियान चलने से पहले, गाड़ी आने से पहले ही, अधिकारी को आने से पहले ही ये एरिया खाली हो जाता है। सवाल ये लगातार उठ रहा है, लेकिन आज जो होना है राफ एंड साफ होना है, ठीक है, क्योंकि ये वरीय अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ट्रैफिक एसपी भ्रमण करने आए थे और कुछ लोगों के द्वारा पेपर दिखाया गया था, इस पर भी सवाल बन रहा है। ये रहा सदर हॉस्पिटल, अभी आप देख सकते हैं। और इस तस्वीर को हमने आपको पहले ही दिखाया था कि किस तरह यहाँ जाम का जाम आए दिन रहता है। चलिए, मिलना तो कुछ है नहीं, लेकिन सवाल जरूर बनता है और सवाल आज ट्रैफिक डीएसपी से भी हम पूछेंगे और जो अधिकारी आए हैं निगम से, नगर सहायक प्रशासक, उनसे भी हम पूछेंगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, चलो इधर आओ पहले।
और ये सख्ती के साथ आज ये अभियान और सख्त आदेश के साथ अभियान, समझिए कि ये फर्स्ट एंड लास्ट है। इसको यदि हम मान ले तो दुकानदारों के लिए आज सख्त चेतावनी रहेगा इस रूट में। भाई बातों को आप समझिए, खबर को देखिए क्या है आज, क्योंकि आज एसपी ने निरीक्षण के बाद संज्ञान ले लिया है और सख्त आदेश भी दे दिया है। इसीलिए निगम के अधिकारी पहुंचे हैं और खुद ट्रैफिक डीएसपी वहां मौजूद है और आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब टोटल सामानों को जब्त किया जा रहा है। इस वक्त आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। अब सबको काम से भगाएंगे। तुम उठाओ जल्दी, उठा के रखो। एक चीज नहीं छोड़ना चाहिए, सब उठा के रखो। तो भाई कागज दिखाना और ये दुकानों को लगाना सड़क किनारे महंगा पड़ रहा है भाई आज। और ये देख सकते हैं साथ साथ उन गाड़ियों को भी जो नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी हैं, उन तमाम गाड़ियों को भी इस वक्त डेली मार्केट यातायात थाना प्रभारी के द्वारा आदेश, इन तमाम गाड़ियों को लोड करो और जब्त करो। बातों को समझने के लिए लोग तैयार ही नहीं होते हैं भाई। हर हमेशा कहा जा रहा है कि आप ऐसा काम करें कि सड़क अवरुद्ध ना हो, यातायात बाधित ना हो, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। लोगों के पास एक ही नारा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है। लेकिन हमारा पंचलाइन हमेशा हम कहते हैं जियो और जीने दो, लेकिन इस बात को लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो फिर क्या होगा? यही होगा ना। भले हमारी बातें आपको कड़वी लगती है, लेकिन भाई मैं सीधा बात करता हूँ, यदि आप दूसरे को परेशान करेंगे तो आप स्वतः परेशान होंगे। ये दुनिया का दस्तूर है। इसके पहले आपने देखा था कि डेली मार्केट थाना प्रभारी अपनी गाड़ी मंगवाए, पुलिस की गाड़ी आई तब जाकर के अभियान चला, निगम नहीं आया और ये अपने स्वतः गाड़ी मंगा करके यहाँ पे अभियान चलाए थे। लेकिन जब ट्रैफिक एसपी यहाँ हैं तब ये फिर से टीम पहुंची है और ये कार्रवाई इस वक्त निगम के द्वारा। हालांकि ट्रैफिक डीएसपी और थानेदार इसमें मौजूद हैं और सख्त आदेश के साथ ये अभियान चल रहा है। तमाम हल्ला गाड़ियाँ जो हैं इनकी वो पहुँची हुई हैं। देखिए नए ट्रैफिक के एसपी के आने के बाद किस तरह से हो रहा है काम, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। इसीलिए हमने पहले कहा था आपको, शुरुआत में खबर को जब दिया था तो हमने कहा बाबू अभी ये ट्रेलर है, जब पिक्चर रिलीज होगा तो आपको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। ये तमाम गाड़ियों को इस वक्त जब्त कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ होता है देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये तमाम ठेला खोमचा ये इस पर लोड कर लिया गया है और यहाँ भी बड़ी अधिकारी यहाँ पे हैं और ट्रैफिक डीएसपी भी मौजूद हैं। अब इधर देखा जा रहा है किस कारण से यातायात अवरुद्ध हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो निगम के द्वारा पार्किंग स्थल जो चयनित किया गया है, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड को यहाँ से हटा दिया जाता तो कम से कम अंदर में गाड़ियाँ लगती। ये जो प्रचार प्रसार के लिए जो बोर्ड लगाए गए हैं, ये लोहा के एंगल, इनको कम से कम अंदर कर लिया जाता तो यहाँ भी पार्किंग के लिए जगह बन जाता और गाड़ियाँ यहाँ पार्क होती। लेकिन ये ऑटो वाले क्या है, देखिए अभी कितना सरीफाई से लगाए हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, आधा से अधिक रोड को कब्जा कर लेते हैं, आधा से अधिक रोड को कब्जा कर लेते हैं और बोलने पे कई लोग उलझ भी जाते हैं। तो ये भी कम नहीं है। तो भाई आप लोगों के लिए दिक्कत होगी। आप लोग क्या करते हैं बताइए, रोड जाम करते हैं कि नहीं? लोकल गाड़ी सर, हम लोग कौन जाम करता है? कौन ऑटो? लोकल गाड़ी चलता फिरता वाला, चलते फिरते वाले हम लोग नहीं करते हैं सर। तो आप लोग क्यों नहीं मना करते हैं कि आप लोग का पेट पे लात पड़ थक जाते हैं सर, हम लोग बोल बोल के थक जाते हैं हम लोग। एक बार नहीं बोलते, हजारों बोलते। लाइन से लगेगा तो कोई दिक्कत होगा? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा सर, नहीं होगा ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये जो आधा सड़क जो कब्जा कर लेता है लोग, लोकल गाड़ी वाला सर, अभी तक सब भाग गया सर। आप लोग भी यूनिटी बनाइए ना। हम लोग बनाते हैं सर, लेकिन क्या बोले, एक बार बोलते हैं तो फिर वैसे करता है। अब उन लोग के चक्कर में आपकी परेशानी, यही तो हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे के चक्कर में आप परेशान हो जा रहे हैं। कहावत है ना कि जौ के साथ घुन पीसता है। हाँ हाँ वो हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा सर, एकदम हो रहा है, एकदम हो रहा है। तो आप लोग यूनिटी बनाइए कि भाई जो गाड़ी सड़क पे लग रहा है वो ना लगे, नहीं लगेगा, है कि नहीं? चलिए, नहीं तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। भाई हम सीधा बात करते हैं और साफ बात करते हैं, बातों को आप नहीं समझते हैं इसीलिए परेशानी बढ़ती है। और इस वक्त ये तस्वीरें बयां कर रही है। देखिए वही रूट है, एकदम नीट एंड क्लीन और साफ, कहीं कोई जाम नहीं।
ये तस्वीरें बयां कर रही है। बात तो यही हो रही है बार बार, एक तरीके से आप जहां भी पार्किंग लिए हैं पार्किंग में आप गाड़ी को लगाएं, उसके बाद यदि पैसेंजरों को बैठाना है तो जगह देकर गाड़ी को खड़ा करें। अब नहीं, हम सड़क पे ही लगाएंगे, सड़क को ही अवरुद्ध करेंगे, तो फिर क्या होगा? नुकसान मत मानिए। देखिए अधिकारी पदाधिकारी पहुंचे नहीं कि पहले ही ये पता नहीं काउंटर भोरे भोरे उठ गया, लेकिन आज पहले ही इनको सूचना मिल गया है कि आज अतिक्रमण अभियान चलेगा भाई, इसको हटा लो। ये कल तक यहाँ रात तक पड़ा हुआ था और ये सुबह सुबह खाली हो गया। कहाँ गया? कौन बताया? कैसे हटा? क्या दोबारा लगेगा? सवाल बना हुआ है, अधिकारियों से हम जानेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे एक पहले से, देखिए हम इसीलिए कह रहे हैं, देखिए जो पहले हुआ सो हुआ, नया के यदि शहर का विस्तार हो रहा है तो उसमें कुछ चीज़ को हटाना भी पड़ेगा, कुछ चीज़ को जोड़ना भी पड़ेगा। यदि शहर को सही सुचारू रूप से चलाना है और बनाना है तो। अभी देखिए ये शौचालय बना है लेकिन कोई इसका यूज नहीं था, हमें लगता है कि नर्सरियों का कहीं अड्डा रात में होता होगा। तो खैर अब ये इस शौचालय को सहायक नगर प्रशासक के द्वारा ये आदेश दिया गया कि इस शौचालय को हटाया जाए जब यूज का नहीं है और वैसे भी पुराना हो चुका है और ये व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तो इसको हटाया जा रहा है। और ये हो सकता है कि जो होर्डिंग आपको नजर आ रहा है सर टेढ़ा मेढ़ा, ये हो सकता है आने वाले दिन में ये होर्डिंग को भी यहाँ से हटाया जाए। बात करेंगे इस पर, हम सहायक नगर प्रशासक से जो यहाँ पे आए हुए हैं हम उनसे बात करेंगे, लेकिन अभी इसको तोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है और सहायक नगर प्रशासक के द्वारा ये आदेश दे दिया गया, इसको तोड़ के हटाओ, यहाँ से खाली करो। जेसीबी ने अपना काम किया आदेश के बाद। तो चलिए इस तरह से ये जेसीबी ने अपना काम किया और रोड को ये क्लियर कर दिया है। इसको आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं और इसके बाद इसको सफाई अभियान चलेगा और ये तमाम जो चीज़ें हैं जो अभी तक आपको हमने बताया, ये इस पर भी काम होना लगभग तय है, मान के चलिए, क्योंकि एसएमपी न्यूज़ हवा में खबर नहीं चलाता है, कुछ जानकारी इकट्ठा करता है, उसके बाद कई बातों को हम रखते हैं आपके समक्ष। फिर भी मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, जो हो रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। सामान ले जा, फिर तो आके लगा लेकर है। ये ठेला भी उठवा लीजिए, इस ठेला को भी मिथुन चाट ठेला भी जाएगा। अब मिथुन चाट सब ठेला लगा के भाग गया ना, सबको या तो इसको जेसीबी से तोड़वा दीजिए, जेसीबी से इसको तोड़वाइए दीजिए। तो ये आप सुना आपने सीधा संदेश और सीधा आदेश, जो है सो अब वो जब्त होगा। नहीं सुनवाइए भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि पहले भी लोगों को कहा गया था कि तरीके से आप लगाइए। अरे वेंडिंग का मतलब क्या, शाम को लगाए और फिर अपना लेके चले गए, तोड़ दिया। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो भी और ठेला खोमचा हैं उनको ये जेसीबी आज तोड़ता हुआ, ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा कि जब्त होते हुए, लेकिन आज तोड़ता हुआ। ये अभी आपने कुछ देर पहले सुना ट्रैफिक डीएसपी और सहायक नगर प्रशासक को, ये आप देख सकते हैं वहीं पे फिक्स कर देते हैं। ये जो काउंटर है इतना भारी है कि लेकर रोज जाना आना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये जब्त करने का आदेश है। तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं आगे में ही, एकदम आगे में और ट्रैफिक डीएसपी 1 और सहायक नगर प्रशासक खड़े हैं और जो लोग भी भागने की कोशिश कर रहे हैं उनके सामानों को सीधा जब्त करने के लिए बोल दिया जा रहा है और ये वैसा ही होता हुआ। करिए, अरे जाओ ना, काहे तुम मेरा घर बगल में है, मेरा वहाँ ये सामान नहीं जाएगा, अभी लोड करेंगे हम इसको। हटा दे रहे हैं। नहीं हम हटा दे रहे हैं, देखिए हो गया, आप जाइए घर जाइए। समझिए, आप लोग बड़े हैं। नहीं बड़े उड़े नहीं, आप लोग को मौका मत दिया गया था जी। कोर्ट में थे थोड़ा, तो कोर्ट में थे तो क्या ठेकेदारी है आपका? समझिए आप लोग, हम लगाएंगे कुछ नहीं, कोई साइकिल का दुकान नहीं जाएगा, सब मजबूरी जाएगा। देखिए लगाते हैं और कोई मजबूरी है, बात समझिए। नहीं लगेगा यहाँ, कोई बांधते भी नहीं, इसी के ऊपर लगाते हैं, हटा देते हैं। लोड करेंगे हम लोग, एक भी ऐसा सामान मत नहीं करिए छोड़ने प्लीज, वाले। देखिए आप लोग समझिए, आप लोग को टाइम दिया गया था, काहे नहीं हटाए? हम तुरंत आए, जैसे पता चला तुरंत हटाने आए हैं। बस छोड़ दीजिए, वो हटा भी लेते हैं। अब नहीं उठेगा, अब जाएगा सीधे लोड होगा। बोले हमको प्लीज समझिए, आप लोग जाइए सीधा, कुछ नहीं सुनेंगे हम लोग। आप बकरी बाजार ठेला क्या नहीं रखते आप लोग, इतना ये भी रख लेते हैं,
जी वही पैसा का थोड़ा दिक्कत चलता है। तो इतना हेवी बनवा लीजिएगा। नहीं पहले का है, क्या बोले मतलब। ये प्रॉब्लम हो गया है ना कि परमानेंट आपको सामान नहीं रखना है जी। जिसके चलते ये कार्रवाई हो रही है। जी जी समझ रहे हैं। परमानेंट इतना हेवी आप लोग बना लेते हैं, अब इसको लेके जाना भी आफत का काम है, तो आप तो महंगा पड़ गया ना। यही चीज तो हम समझाते हैं आप लोग को बार बार, हम समझाते हैं सही करते हैं गलत करते हैं। नहीं ठीक करते हैं, लेकिन मजबूरी है मेरा भी कुछ। नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप हल्का फुल्का रखिए, जब अभियान चलता है लेकिन निकल जाइए। वही किए हैं, वही करते तो हैं। ये इतना हेवी, नहीं तो फिर ज्यादा खोमचा बांधना, ये बांधना, टेंट बांधना, ज्यादा फोल्डिंग लगाना, वो भी तो ठीक नहीं ना है, वो भी ठीक नहीं है। हम इसी के ऊपर लगाते हैं, हटा लेते हैं उसको। झेलाते रहो। हम लोग क्या, हम समझाते हैं कि यदि कभी अभियान चलता है हल्का फुल्का आप ठेला रखोगे तो लेकर के वहां से भाग सकते हो, लेकिन भारी काउंटर लेके जाना बहुत आफत का काम है। उसमें क्या होता है कि आपका नुकसान होता है। ये हमें भी अच्छा नहीं लगता जब आपका नुकसान होता है तो, लेकिन आप लोग हमसे ही उलझ पड़ते हो, तो भाई हमसे उलझने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आदेश ऊपर से आता है, सड़क जाम होता है तो ये कार्रवाई होती है और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। अब ये देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है नुकसान, हुआ ना नुकसान। अब इस काउंटर को तोड़ा जा रहा है, जैसे भी तोड़ रहा है। कोई गलत करेंगे तब बोलिए, हम गलत करेंगे ही नहीं, हम मौका देंगे ही नहीं। थोड़ी कर रहे हैं, कोई खून खराबा किए, किसी को तकलीफ पहुंचाए हैं। छोड़ डाले रहा था, ये बताइए घर में तबीयत ठीक नहीं है किसी का, 10 तरह का प्रॉब्लम है, कोई समझेगा? कोई नहीं समझेगा। क्यों लगाते हो, क्यों लगाते हो? कितना बार यहाँ पर हटाया गया है बताओ, कितना बार हटाया गया है? बार बार हटाने से हम लोग भी आजीज हो गए ना, तब नहीं कार्रवाई हो रही है। रोजगार नहीं है इसलिए मजबूरी है। सर हम लोग तो कोई रोजगार के लिए बचते हैं, हम लोग रोजी रोटी यही ना। रोजी रोटी तो रोड पे ही बिचोगे यार। नहीं तो रोज हटा देंगे, सामान लगाएंगे, हटा देंगे। बिचो कहीं जहाँ खाली जगह है। अभी मेन रोड है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाहर इतना आवागमन। नगर निगम हम लोग यही ना परमिशन दिए सर। नगर निगम का कोई परमिशन नहीं है, नगर निगम के साथ हमारी टीम है, तो फिर हम लोग कार्ड दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो हम भी जानते हैं। नगर निगम की टीम हमारे साथ में है, ऐसा का कोई परमिशन नहीं लोग है। भी सुविधा निकालिए सर। तो नगर निगम, आप कहीं खाली जगह है जाके नगर निगम से अपने बात को रखिए। हम लोग अगर कहीं जगह होगा तो दिया जाएगा, हॉस्पिटल के बाहर नहीं दिया जाएगा। फिर लगाइएगा ना सेंसिटिव तो नगर निगम ही तो ना हम लोग नहीं सारा चीज आपको अगर पेपर मना बना किया के दे जाता रहे हैं, सारा है, चीज अभी बना के टूट दे रहा है तो आपको दर्द आ रहा है। स्पेशल और ड्राइव हटाते कर रहे हैं, क्यों अच्छा नहीं? कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी सुविधा निकालिए। सुविधा हमारा काम नहीं है, हम वर्कर हैं, हम काम करते हैं। सर हम लोग भी वर्क करें सर, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? आपको तो नौकरी मिला। नहीं है वेंडिंग जोन। क्या करें सर हम लोग भी तो गरीब हैं, हम लोग का रोड पे बिचेगा। सर हम लोग का कोई हिसाब तो निकाल दीजिए कि आप रोड में नहीं रहिएगा, आप अंदर रहिए। इतना हिसाब तो कर सकते हैं। रोड में नहीं बिचोगे। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ जाए बताइए? तुम्हारे साथ मरीज मर जाए यहाँ पर। नहीं कहाँ हम लोग तो हेल्प करते हैं सर यहाँ पे। अभी लोग पूरा गाड़ी यहाँ कोई लगा हुआ हेल्प नहीं करता, हम लोग देखे हुए हम लोग सब हेल्प करते कोई हैं हेल्प नहीं करता, तुम्हारा अपना खाली कमाने से मतलब है। नहीं सर देखिए मेन अभी रीजन जो देखिए है ना सब गाड़ी लगा हुआ है, कॉलेज इसके का पास नहीं है। कॉलेज का गाड़ी के लेकर मेरा बात सुनो, हम लोग हॉस्पिटल भी के गरीब आसपास, आदमी है, कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल के आसपास में मत लगाइए। और आप लोग अपना जो भी दर्द दुख है जाके म्युनिसिपल कमिश्नर रांची नगर निगम से पास जाइए और अपना रखिए। 40 साल से हम लोग यहाँ सर हम अरे 40 उतना मत बात करो, सब यही बोलता है। बार तो 40 सर हम साल लोग बोलते हैं परमिशन। तुम्हारा उम्र 30 साल नहीं होगा। देखिए सारे के सामने एक बार हुआ है, इनके सामने एक बार हुआ। दायरा बना दे अंदर करके लगा। आप बोलिए
तुम लोग का ठेला लगता है। नहीं सर, हम लोग मना करते हैं, पार्किंग अंदर है बहुत बड़ा, लेकिन विदाउट लाइसेंस नहीं वो सब सारा सुविधा अंदर। सुनो ना, ये सब भी जा रहा है, ठीक है। तुमको ये नहीं देखना गाड़ी लग रहा का लग रहा, तुम गलत हो, वो अपना व्यवस्था दे, बाकी उसके लिए भी हम देख रहे हम लोग नगर ठीक है। परमिशन भी देते हैं, यहीं लगाओ, यहाँ ठीक काहे है, लगाओ? लोन दे रहे हैं, फिर लोन हम लोग कैसे भरेंगे सर बताइए? गली मोहल्ला में अपना लगाओ, यहीं लोन खाली कैसे लगोगे भरेंगे बताइए? हाँ? लोन कैसे भरेंगे? गली मोहल्ला में बोल तो रहे यार लगाओ, वहाँ तुमको कोई परेशान कर रहा है क्या? लगाओगे तो मैंने हॉस्पिटल के वेंडिंग- बगल में लगा। टिकट कल का डेट में कल का डेट में कोई सीरियस पेशेंट रहेगा, बहस मत करो, तुम्हारा हो गया, एग्जाम रहेगा, उसका क्या स्थिति होगा? वो तो तुम्हारा सही बात है, आप सही बोल रहे तो हैं। सही बोल रहे हैं तो बात को मानो ना। कहाँ बोल रहे हैं? आपका बात भी सही, लेकिन हम लोग नहीं भी सोचिए। तुम्हारे लिए तो सोच रहे, तभी तो बोल रहे कि गली मोहल्ला देखो, इस हॉस्पिटल को छोड़ो, हॉस्पिटल का मेन रोड को छोड़ो, ठीक है? चलो हॉस्पिटल का छूटा हुआ रहेगा। चलो हो गया। जिसको जाना है जाके अपने लगाइए, सिंपल है बस। हॉस्पिटल के पास ना सर, हॉस्पिटल के पास बोल रहे हैं ना, वहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन में बता दीजिए, पूरा दोनों लाइन खाली रहेगा, दोनों लाइन इधर का पूरा हॉस्पिटल हम लोग तो वहाँ से इनके काम नहीं करते हैं। आप खुद भी आके चेक इन कीजिए। गया है कि वेंडिंग उसे कर पाओ। हाँ, तो जहाँ वेंडिंग नहीं करना है, सेंसिटिव प्लेस है, एम्बुलेंस आता है, फंस गया तो मरीज का जान भी जा सकता है। सर ऐसा सही बात है, आप गलत नहीं मेरा बोल बात रहे। सुनो यार, पहले सुन तो लो। तुमको अगर सारा डॉक्यूमेंट दिया, तुमको पीएम स्वनिधि लोन मिला, सारा चीज़ मिला, वो मिलने के बाद वेट करो, जब यहाँ कहीं पे वेंडिंग जोन बनेगा वहाँ तुम आवेदन करोगे, फिर उसके बाद तुम्हारा फिर हम लोग तब तक क्या करें? तब तक क्या करोगे? हम तो वही बता रहे हैं ना कि मिशन चौक से लेकर सजना चौक तक ये हॉस्पिटल के आसपास में नहीं लगाना, और कॉलेज के सामने, ठीक है? समझ गए? अब ये देखिए, वहाँ से ये सभी निकल कर के इस रूट में लगा दिए थे। ये सामने रहा हॉस्पिटल का बाउंड्री, और आगे में गेट भी है, और इसी की बार बार बात हो रही है। और ये तमाम दुकानें इसमें आके लग गई थी, जो वहाँ से भाग करके लोग निकले हुए हैं। अभी देखिए, अभी टीम इधर जा रही है, देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सभी दुकानदार बुलडोजर के सामने खड़े हो गए हैं और बैठ गए। अब रोक लिया है जेसीबी को इस वक्त दुकानदारों ने, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये सभी दुकानदार तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम दुकानदार अब इस जेसीबी के सामने खड़े हो गए हैं और हाय हाय नगर निगम और सरकार के खिलाफ अब नारेबाजी। इस वक्त अब दूसरे तरफ प्रशासन के लोग और जेसीबी, और इस तरफ तमाम वो ठेला खोमचा वाले दुकानदार जेसीबी के समक्ष अब आ गए हैं। उनका कहना है कि हम लोग कहाँ जाएं। निगम का जो कहना है था वो आपको हमने डायरेक्ट सुना दिया, तो हम इसीलिए कहते हैं जो होता है वो हम दिखा देते हैं, जो लोग कहते हैं वो सुना देते हैं। क्या चीज़ का दुकान है आपका? मेरा रुमाल मोजा ये सब बेचते हैं, रुमाल मोजा जी, जेवियर गेट के बगल, जेबीआर गेट के ठीक सामने। जी जी, तो बगल में है इधर रोड जी, दीवार में है, दीवार में सारा कोई दुकान, आप तो जानते हैं। तो निगम के जो अभी अधिकारी आए हैं, निगम के अधिकारी अभी कह रहे हैं कि हमने आपको कार्ड दिया है, लोन दिया है, अस्थाई कार्ड दिया है आपको, कि जहाँ पे अवरुद्ध होगा खास करके एम्बुलेंस, वहाँ पे आप लोग को नहीं लगाना है, उसको छोड़ के लगाना है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो छोड़ के ही लगाए हम लोग सर, चाहते हैं ना सर, हम लोग को सुनिश्चित जगह- निगम का कहना है कि हॉस्पिटल का कैंपस छोड़ के लगाना है। हम लोग तो इधर साइड है ना सर, छोड़ के लगाए हैं, गेट के जगह छोड़ दिए हैं हम। हॉस्पिटल का जितना कैंपस है, एरिया जहाँ से एम्बुलेंस प्रवेश करता है, उस तरफ आपको दुकान नहीं लगाना। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, वहाँ से आपका बात सही है, वो भी जरूरी है, एम्बुलेंस भी फंसना नहीं चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलेज है, गेट है, दोनों सामने से। लेकिन हम लोग को भी सुनिश्चित किया जाए ना, एक जगह ऐसा कर दिया जाए कि दोनों डिस्टर्ब नहीं है। कॉलेज का गाड़ी जो लगता है उनको कॉलेज के परमिशन दिया जाए कि अंदर पार्किंग किया जाए, तो वो क्या है ना, सबका बेस्ट हो जाएगा, पार्किंग के लिए भी दिक्कत नहीं होगा, दुकान भी हो जाएगा और एम्बुलेंस भी जाम नहीं होगा। देखिए, अब दुकानदारों का जो अब राय है, इस पे हमने पहले भी कहा था कि जियो और जीने दो।
सीधी सी बात है, ये SMP न्यूज़ का पंचलाइन है, हमेशा हम कहते आ रहे हैं केवल अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये जितने दुकानदार आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि सब अच्छे हैं। कुछ लोगों के चलते ये बाकी पीस रहे हैं। मैं सच्चाई बोलता हूं, भले किसी को अच्छा लगे या खराब लगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी बोल रहे सही, हम खुद फॉलोवर आपका है, समझे ना, हम खुद न्यूज़ देखते हैं, समझे ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुछ दुकानदारों के चलते अब बाकी के दुकानदारों के रोजी रोटी पे आफत पड़ गया है, और इसी बात का हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि अपने में मेजोरिटी बनाएं कि इस लाइन से आगे कोई नहीं बढ़ेगा, यदि बढ़ता है तो बाबू हम तुमको हटवा देंगे। मेन रोड का जितना दुकान हटता है ना सर, ठेला खुमचा मतलब जितना फल वाला सब गेट के पास जाम कर देता है, एम्बुलेंस गेट के पास जाम कर देता है। और उसमें क्या क्या हम लोग के दुकानदार पीस जाते हैं, लगता है कि सब पुरुलिया रोड का दुकानदार जाम कर दिया। हम चाहते हैं, आप बोले ना कॉलेज हॉस्पिटल गेट दोनों गेट छोड़ के गाड़ी भी नहीं लगना चाहिए और वहाँ दुकान भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर उधर का दुकानदार मेन रोड का दुकानदार इधर घुसता है, हम लोग भगा देते हैं। लेकिन इधर का हम लोग जो दुकानदार हम लोग तरीका से लगाते हैं, समझे ना, हर एक तरीका से लगाते हैं। आप अपने दुकान के पास रहते हैं, मैं तो भ्रमण करते रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने क्यों बोला ऐसा कि जियो और जीने दो। और कुछ दुकानदार आपके भी क्षेत्र में है जो ब्लैक पीस तक लगाते हैं, मानते हैं कि नहीं है? हाँ मानते हैं, तो भी इसलिए तो हो रही है कार्रवाई। इस हाथ ठीक दुकानदार को आप लोगों को समझाना पड़ेगा ना, तो आप लोग समझा नहीं पाते। हम क्या बोले? तो देखिए कई दुकानदार बोलते हैं कि वो मारने पड़ जाते हैं, तो भाई आप डरिएगा तो फिर आपका भी नुकसान हो। हम आपको क्या बोले, बाहर के जो मेन रोड का जो दुकानदार लोग आता है ना, ठेला खुमचाला, वो लोग जो है ना हम लोग भगा देते, लेकिन फिर उस लोग का रोजी रोटी इसलिए नहीं छोड़ते हैं, भगाते हैं, बार बार फिर आ जाता है, समझे ना सर, बार आ जाता है। लोग अपने में संगठित नहीं रहिएगा तो ये होते रहेगा भाई। हम तो हर जगह यही बात कर रहे हैं। 15 में जाइए, अभी जितना दुकानदार था सबको हटा दिया गया था, फिर हमने एक दायरा दिया, जाके देखिए किस तरह से सभी बिजनेस कर रहे हैं। तो बातों को समझिए आप। तो चलिए अब शाम का टाइम नहीं, अभी लोग जिसका है सब लोग यहीं पर है, अपने यहाँ से हटाने का प्रबंध कीजिए, तब तक हम लोग आगे से घूम के आते हैं। यहाँ से सब हटा के ले जाइए। सर उतना जल्दी नहीं हो पाएगा सर, ठेले में कितना बहुत भारी ठेला भाई। एक सेकंड, पूरा जाम। पहले सुनो, यहाँ पर भेंडिंग अगर कोई कर रहा है कहीं गलत जगह पे, तो उसका भी एक रहता है। अगर भेंडिंग जोन में भी अगर कोई है तो उसका मूवेबल रहता है कि अपने शाम को आया फिर बेच के हटा लिया। तो तुम्हारा इतना भारी है कि तुम हटा नहीं पा रहा है, इसका मतलब तुम फिक्स दुकान खोले हुए हो। फिक्स तो नहीं है सर, तो कैसे नहीं हटा पा रहे हो तुम लोग? जिसका काउंटर है नहीं, काउंटर क्यों बनेगा? अगर तुम इसका मतलब कि नो वेंडिंग जोन में भी तुम मूवेबल नहीं फिक्स दुकान किए हुए हो, तुम हटा नहीं पा रहे हो अपने दुकान को। हटा यहाँ से, ठीक है, हटा ले हम लोग टाइम दे रहे हैं, टाइम दे दीजिए। देखो हम लोग समझते हैं कि आप लोग भी सर हाँ, काम करने वाले हैं, डेली बेसिस पे अपना दुकान लगाते हैं, बेचते हैं। हम लोग को भी देखना पड़ता है, ट्रैफिक देखना पड़ता है। लगातार यहाँ सूचना आ रहा था कि एम्बुलेंस कभी कभी फंस जा रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर अतिक्रमण पहले सुन लो, पहले बात, अतिक्रमण यहाँ पर हटेगा। अगर आप लोग को लगाना है, आप लोग साइड में कहीं देख के अपना लगाइए। और दूसरा मूवेबल रखिए, शाम को अपना ठेला लाइए और फिर शाम को 9 बजे अपना बेच बाच के चले जाइए। आप लोगों ने क्या किया है, रोड के किनारे फिक्स दुकान कर दिया है, किसी का भारी भरकम सामान रखा हुआ है, तो जिसका भी है वो हटाओ। तुम लोग भी अपना शांति से अपना काम करो और ट्रैफिक को भी चलने दो। अगर किसी का एम्बुलेंस फंसने से किसी का जान चला जाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? रोड में एम्बुलेंस फंसता नहीं है। कैसे नहीं फंसता है? जेवियर कॉलेज का गाड़ी, सागर गेट का गाड़ी। और तुम्हारा गलती नहीं है, जेवियर कॉलेज का गलती है। यहाँ कॉलेज खुल गया तो गलती है। कॉलेज आज खुला है क्या? गाड़ी पार होता ना सर, डायरेक्ट सदर हॉस्पिटल से निकल जाता है, जेवियर कॉलेज जगह रोक देता है, बीच में इधर से भी गाड़ी जाम हो जाता है। हम लोग खुद खड़ा होकर यहाँ से भेंडिंग हटेगा, यहाँ कोई भेंडिंग नहीं रहेगा। सरसेना चौक से लेकर मिशन चौक तक कोई भी ठेला उला नहीं रखेगा किसी को। आज लगेगा, आज तो तोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है सर, आज गली में लगा अपना सर मूवेबल भी नहीं रहेगा। मूवेबल अपने गली में लगाएगा, हमको से मतलब नहीं है। इधर साइड में लगाओ, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला रोड में ये हटाइए। रोड में नहीं, रोड पर किसी को लगा के बेचने का अधिकार नहीं है। आप देखिए रोड के साइड में 3 फीट 4 फीट पैदल चलने वाले लोगों की जगह होता है, उस पर आप ठेला और दुकान लगा के आपका कस्टमर रोड पर गाड़ी लगा के सामान खरीद रहा है। आधा से ज्यादा रोड ठेला नहीं लगता तो सर बड़ा गाड़ी लग जाता है, गाड़ी लगा देता है। मत कहानी सुनो। एक दिन आप घूम के देखिए, हम लोग का दुकान नहीं रहेगा, लगता है
गाड़ी भर जाता है पूरा। हम लोग सुना रहा पंडाल लगता है, हम लोग नाला में दुकान लगाते हैं, कोई रोड में दुकान नहीं लगाता है। आपको बता दिया गया है सजना चौक से लेकर मिशन चौक में नो वेंडिंग जो है ना, किसी भी प्रकार का वेंडिंग नहीं हो। सर हम लोग को पहले व्यवस्थित किसी तरह हम व्यवस्थित नहीं करेंगे, हम अपने जगह हम किसी को लगने नहीं देंगे। ये तो सब नगर निगम द्वारा। आप जाइए कहीं से एक बात सुनिए, आप लोग हमको पता है कि हॉस्पिटल है, लोग गरीब उरीब आता है, वहाँ पे खाना वाना खाता है। हम भी तो नहीं कर रहे कि अपने बिचौर गली में लगा के उसी कारण सारा प्रॉब्लम है। आप लोग हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए, यहाँ से लेकर सजना चौक से मिशन चौक तक जहाँ जाना चाहिए। और अगले बार इस बार तो हम लोग नहीं तोड़ फाड़ कर रहे हैं। दूसरा जगह जाएंगे तो रखो, फिक्स रहेगा, जब्त होगा। तुम लोग का जो ठेला या जो काउंटर बनाते हो इतना भारी है, 4 आदमी भी नहीं उठा पाता है। नहीं ये क्या है, हमारा फिक्स दुकान। अभी तुम कह रहे हो, खुद कह रहे हो, ठेला भैया 4 गो, तुम खुद कह रहे हो कि हम इतना भारी सामान कैसे कहाँ ले जाएंगे जल्दी में। तो ऐसा भारी सामान, इसका मतलब है कि तुम यहीं पर रखते हो इसको, रोड पर लेते हैं। कैसे डालेगा? अभी नहीं हटा पड़ा, अभी हटाया नहीं है, हमेशा रहता है लगा हुआ। अभी यहाँ से हटा सब। चलो हटाओ, चलो निकलो। समय दे रहे हैं, आप लोग निकलो और हटाओ। ठीक है, व्यवस्थित करके लगाइए। चलिए पीछे चलिए, आप व्यवस्थित करके लगाइए। चलिए पीछे अपना जाइए ना, अपना काम करिए। तो चलिए, इसीलिए हमने कहा कि आपको कि हल्का फुल्का ठेला लगाइए आप और दिन भर बेचिए और शाम में खाली कीजिए। वही बात हो रही है, वही तो डीएसपी साहब बोल रहे हैं, वही बात हो रहा है ना कि हल्का फुल्का आप ठेला खोमचा लगाइए और दिन भर बेचिए और शाम में चले जाइए, या कहीं जाम होता है तो तुरंत वहां से आप हटा लीजिए। अब ये नहीं कि आपका वो फिक्स जगह हो गया, इसी बात को समझाया जा रहा है। तो आप समझ जाइएगा तो बिजनेस कर पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा और फिक्स में भारी भारी काउंटर रखिएगा तो आपको दिक्कत होगा। हम भी तो यही बता रहे हैं, बातों को समझिए। बात वही हो रही है, जियो और जीने दो। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि दुकान मत लगाओ, दुकान लगाओ, हल्का फुल्का लगाओ, जहां भीड़ भाड़ होता है वहां मत लगाओ, ऐसी जगह पे लगाओ जहां पे खाली रहता है और जहां पे डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बाकी आपकी मर्जी, समझना है तो समझ जाइए और नहीं समझ पाए हैं भी आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, हम क्या करेंगे। तो सबको टाइम दे दिया गया कि आप लोग अपना अपना जो भारी काउंटर है लेकर के चले जाइए, जो हल्का फुल्का है साइड में कहीं बिजनेस कीजिए आप, ठीक है। और जैसे भी अब वापस जो उधर एक्स्ट्रा चूल्हा वगैरह लगाया गया है, देखिए आप, इसी की तो बात हो रही है। अब ये चूल्हा बना दिया गया है यहाँ पे, ही आप देख सकते हैं, यहाँ ठीक किनारे में ही चूल्हा बना दिया गया था। तो चलिए इस जेसीबी के द्वारा इस चूल्हा को तोड़ा जा रहा है। आग है उसमें, आग है, कुछ नहीं होगा, आग है तो क्या हो जाए, छोड़ दो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो गुमटी है, अब ये किसका है हटा लो बार बार बोला जा रहा है, जो भी पदाधिकारी हैं अभी यहाँ पता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा अभी देख लीजिए। इसी की तो बात हो रही है भाई, नजर में आने वाला काम आप मत करो, नजर में आने वाला काम मत करो। तो देखिए अब ये कैसे जेसीबी तोड़ रहा है, आने वाला नहीं है। यहीं रहता है गुटखा सिगरेट लोग पे होना चाहिए, हाँ ना, इसमें सही है, इसमें होना चाहिए, गुटखा सिगरेट इस सब में होना चाहिए। तो देख लीजिए, इसीलिए हम लोग कहते हैं। और जेसीबी ने चूर चूर कर दिया इसको, बार बार बोला जा रहा है कि किसका है हटा लो। जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। तो इस तरह से और ये कार्रवाई आप देख सकते हैं। और ये जो बुलडोजर निकला है, रोड हटा के लगा दो भाई। आज सही में कार्रवाई क्या होता है बहुत दिन बाद ये देखने को मिला। और कुछ दुकानदार समझ गए, कुछ जो नहीं समझे फिर उनकी परेशानी बढ़ जाएगी।
पदाधिकारी और अधिकारियों ने समझा दिया है इनको कि बातों को आप समझ जाइए कि कैसे बिजनेस करना है। फिर भी अभी सहायक नगर प्रशासक यहाँ पे आए हैं, उनसे सवाल बनता है, आगे पूछेंगे। तो चलिए हंगामे को देखते हुए इस वक्त अब यहाँ पे लालपुर यातायात थाना प्रभारी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और क्योंकि अब कुछ थाना एरिया क्षेत्र डेली मार्केट का है तो कुछ अब इसमें लालपुर थाना का भी आता है, तो लालपुर यातायात थाना प्रभारी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं सदल बल, और ट्रैफिक DSP 1 तो है ही, और बाकी जो नगर निगम के अधिकारी हैं और कर्मचारी वो अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हमको दुकान नहीं लगाना दिया, हम लोग हमेशा लगाते हैं सर, आप जान रहे हैं, ठीक है। हम लोग को जब बोला गया तब हम लोग हटाए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग नहीं हटाए। मानते नहीं कि बताइए, अगर हम लोग अनपढ़ गंवार रहते तो बात तो नहीं मानते, लेकिन हम लोग हर बात माने, पढ़े लिखे शिक्षित है तब तो बात माने। और हम लोग का हमेशा बोलता है कि हटा दो हटा दो, क्या हम लोग का इज्जत नहीं है? क्या हम लोग भीख मांगे? क्या इतना खराब लगता है, ऐसा लगता है कि हम लोग का खुद का इज्जत नहीं है, ऐसा लगता है कुत्ता बिल्ली का जिंदगी हो गया है। ना सरकार नौकरी देती है, ना सरकार कोई बात सुनती है। आज मेरे आंख से आंसू निकल रहे इस बात को लेके, हम कैसे बोले आप समझ में नहीं आ रहा है। स्त्री में बस हम है और मेरी माँ का घर चला रही, यही चीज इज्जत बेच के कमाते ना तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें लिपस्टिक पाउडर लगाते हैं, फेशियल करते हैं, अच्छा से चल जाते हैं। यहाँ इज्जत से कमा रहे ना तो लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगता, पब्लिक को लगता है हम लोग रोड जाम कर दिए। अधिकारियों पदाधिकारियों का कहना है कि आप ये जो हेवी काउंटर भी लेकर के गए वैसा मत लगाए, छोटा मोटा ठेला लगाइए और अपना व्यवसाय कीजिए। तो चल गया अभियान, उसके बाद देखिए क्या ये वही पुरलिया रोड वही सजना चौक है, ये आप तस्वीरों में खुद देख करके बताइए। लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे कि भाई हमारे पास ये पेपर है वो पेपर है, तो जहाँ तक सदर हॉस्पिटल का अब बाउंड्री है उस वहाँ तक अब दुकानों को लगाने से करे परहेज, और नहीं तो हो जाएगी आपके साथ कहानी। ये हम क्यों कह रहे हैं, आपने तमाम खबरों को देख लिया, कितना खूबसूरत ये रूट आपको दिख रहा है। यहाँ से मिशन चौक नजर आ रहा है, सोचिए अब आप, यहाँ से मिशन चौक नजर आ रहा है। तो आज जो कार्रवाई जो हुआ ना, तो कुछ कहते हैं ना कि जौ के साथ घून पीसना, तो वही वाला चीज हो गया है कि कुछ लोगों के गलती के चलते कुछ लोग आज पिसा गए हैं, उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। तो खैर जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, छोटा मोटा व्यवसाय करें, यातायात का नियमों का पालन करें आप भी और करवाएं भी, और ये हमेशा ध्यान में रखें कि हमारे चलते किसी अन्य की परेशानी न बढ़े, अन्यथा करेंगे अपने मन की तो बढ़ेगी अब परेशानी, क्योंकि सहायक नगर प्रशासक ने ये साफ कर दिया है कि अब जो पेपर दिखा रहे हैं उनका एक भी नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।